मंगल का कर्क राशि में परिवर्तन होने से 6 राशि और लग्न वालों का तो नुकसान होगा और 2 लग्न ऐसे हैं जिनको इससे लाभ मिलेगा। धन का ना आना, धन का रुकना, धन का फंसना आदि समस्याएं उत्पन्न करेगा। और इसके अतिरिक्त आपका विवाह तय हो जाएगा अगर विवाह तय नहीं हो रहा था और विवाह योग्य अवस्था थी तो निब्बा निब्बियों के लिए नया प्रेम संबंध बनेगा। और क्रोध बढ़ाकर आपसे गलत निर्णय करवाएगा और आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारेंगे। जो हृदय है, हृदय पर कुछ दबाव महसूस होगा आपको। तो ये 158 दिन आपके लिए समस्या से भरे हुए हैं। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको मंगल के कर्क राशि के परिवर्तन के बारे में जानकारी दूंगा। मंगल का कर्क राशि में जो परिवर्तन है वह 20 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है और यहाँ पर मंगल 158 दिन के लिए विराजमान रहेंगे, लगभग 5 महीने। कर्क राशि में रहने के दौरान यह बीच में वक्री होकर मिथुन में भी आएंगे, जैसा कि आप ये समय जो देख पा रहे हैं कि कर्क में जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक यह आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, किन राशि लग्न वालों का नुकसान होगा और किन लोगों का फ़ायदा होगा, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। मंगल का कर्क राशि में परिवर्तन होने से 6 राशि और लग्न वालों का तो नुकसान होगा और 2 लग्न ऐसे हैं जिनको इससे लाभ मिलेगा। और जो 4 लग्न वाले बचे उनके लिए यह परिवर्तन ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही बुरा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उन 6 लग्न और राशियों के बारे में बताता हूँ जिनके लिए मंगल का ये परिवर्तन नुकसानदायक होगा। ठीक, तो सबसे पहला जो लग्न है वो है मेष लग्न। मेष लग्न वालों को नुकसान होगा, मेष राशि वालों को नहीं। तो मेष लग्न वालों के लिए सीने में जो हृदय है, हृदय पर कुछ दबाव महसूस होगा आपको। यदि आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है और आपको हृदय की समस्याएं पहले भी रह चुकी हैं या आपको पहले से महसूस होता है कि कुछ समस्याएं आपको होने वाली हैं, तो ये 158 दिन आपके लिए समस्या से भरे हुए हैं मेष लग्न वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि मंगल हृदय संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करेगा। दूसरा जो लग्न है जिनको इस मंगल के परिवर्तन से नुकसान होगा वो है वृषभ लग्न। यदि आपका वृषभ लग्न है और आपका विवाह हो चुका है और पति पत्नी में पहले से लड़ाई चल रही है तो ये 158 दिन में हर हाल में तलाक होने से कोई भी शक्ति संसार की रोक नहीं सकती। अगला जो लग्न है जिनको नुकसान होगा वो है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए 158 दिन के लिए धन का ना आना, धन का रुकना, धन का फंसना आदि समस्याएं उत्पन्न करेगा। ये मिथुन लग्न वालों को नुकसान है, मिथुन राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। और चौथा जो नुकसान है वो कर्क लग्न वालों के लिए है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल क्रोध बढ़ाएगा और क्रोध बढ़ाकर आपसे गलत निर्णय करवाएगा और आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारेंगे, क्योंकि लग्न में ही आ जाएगा ना। तो इससे आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा और 158 दिन के लिए रहेगा, तो लंबा चलेगा काफ़ी। कर्क लग्न के साथ साथ यदि आपका चंद्रमा भी कर्क राशि में है तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्रोध संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपको गुस्सा आएगा और आप लड़ाई झगड़े करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है ना, तो मन के ऊपर आ गया मंगल। तो कर्क जिनका चंद्र राशि है, कर्क लग्न का भी बताया था मैंने, तो कर्क जो चंद्र राशि है उनको भी समस्या होगी। अगला जो लग्न है वो है धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए कुछ भूत प्रेत जैसी चीज़ों का एहसास होगा 158 दिन के लिए। और यदि आप मांसाहारी हैं, मांस अंडा खाते हैं, तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। इसी प्रकार की समस्याएं, ठीक है, और आप इसको रोक नहीं सकते। इसके अतिरिक्त जो दूसरा नुकसान है धनु लग्न वालों को कि आपके अनैतिक प्रेम संबंध बन जाएंगे। अनैतिक का अर्थ होता है कि जिसका कोई हाथ पैर तो होता नहीं, जिसमें आप आनंद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और बाद में फिर नुकसान हो जाता है। वो नुकसान बाद में ही दिखाई देता है। तो धनु लग्न वालों के लिए भी काफ़ी गंभीर समस्या है। इसके अतिरिक्त मकर लग्न वालों को नुकसान होगा। मकर लग्न वालों के लिए सप्तम में आएगा मंगल, तो सातवीं दृष्टि से जो लग्न को देखेगा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध उत्पन्न करेगा
और आप लड़ाई झगड़ों के चलते अपना नुकसान करेंगे 158 दिन तक। आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, आपके हाथ में थोड़ी है कुछ। ठीक है। क्रोध के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं होंगी, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में आएगा मकर वालों के लिए। तो मकर लग्न वालों को दो समस्याएं हैं। एक तो क्रोध आएगा तो वैसे भी आप काम बिगाड़ेंगे, और वैवाहिक जीवन में भी समस्या उत्पन्न करेगा 158 दिन तक, 5 महीने तक। अब मकर लग्न के साथ मकर जो चंद्र राशि है, यानी आपका चंद्रमा मकर में है, तो उनके लिए सिर्फ क्रोध उत्पन्न करेगा और लड़ाई झगड़ों को अंजाम देगा। चंद्रमा यदि मकर में है तो इतना नुकसान आपको होगा। तो ये हो गए आपके 6 प्रकार के लग्न और राशि जिनको नुकसान होने वाला है मंगल से। और अब जो लाभ जिनको होने वाला है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला लाभ है वह सिंह लग्न को होने वाला है, सिंह राशि को नहीं, सिंह लग्न को। आपके लिए यदि आपके ऊपर पहले से कोई कर्ज था तो कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाएंगे। आपका किसी भी प्रकार का न्यायालय में कोई मुकदमा है जो चल रहा था तो वो आपके पक्ष में आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपका विवाह तय हो जाएगा, अगर विवाह तय नहीं हो रहा था और विवाह योग्य अवस्था थी। इन 158 दिन में मंगल ये 3 काम आपके लिए करके देगा, तीनों ही अच्छे काम हैं सिंह वालों के लिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो लाभ होने जा रहा है वह मीन लग्न को होने जा रहा है, मीन राशि को नहीं, मीन लग्न वालों को। मीन लग्न वालों को जो विवाहित हैं माँ या पिता बनने की खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो मीन वाले हैं उनके घर में संतान का गर्भधारण इन 158 दिन में संभव है। हाँ जी, मंगल ये स्थिति आपके लिए खड़ी कर देगा और ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी खड़ी करेगा। इसके अतिरिक्त जो मीन लग्न वाले निब्बा निब्बी हैं तो निब्बा निब्बियों के लिए नया प्रेम संबंध बनेगा। ठीक है। आप मीन राशि के निब्बा हैं तो निब्बी आ जाएगी, और आप निब्बी हैं तो निब्बा आ जाएगा। ठीक है। नया प्रेम संबंध 158 दिन में बन जाएगा आपका। बन जाएगा बोला है मैंने, बन सकता है नहीं बोला है। समझ में आई बात। तो इन 2 लग्न वालों के लिए लाभ है। अब जैसे जो 4 बचे जिनका मैंने नाम लिया ही नहीं है, तो उनके लिए ये ना तो अच्छा है ना बुरा है, उनके लिए सामान्य है, उनको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब उपाय क्या करें मंगल को अपने पक्ष में कुछ हद तक करने के लिए? क्या है कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबाह ना कर दे मंगल। आप सबसे पहले तो आप आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प ले लें, आपका पूरा परिवार शाकाहारी रहे, अंडा भी नहीं खाना है। दूसरा कि आप रोज़ाना आधे घंटे नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलना आरंभ कर दें, इससे भी आपको लाभ होता है। अब जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं और जिनको कुछ छूट चाहिए उनके लिए कुछ दिन तक छूट चल रही है। उसके लिए आपको चैटवाइज ऐप को डाउनलोड करना होगा हमारे रेफरल कोड ज्योतिष क्रांति के साथ। पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं चलता हूँ और आपसे मिलूँगा अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।